अस्सलाम वालेकुम। मेरी धरती मेरी दुनिया के एक और प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अमीना खान। नाज़रीन, एक तरफ तो मुल्क भर में जारी सैलाबी रैलों ने हर पाकिस्तानी के दिल को दुखी कर रखा है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाले शहर कराची में टारगेट किलिंग और बदअमनी ने हर शहरी को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। आज के प्रोग्राम में सैलाब और कराची की सूरत हाल पर खुसूसी रिपोर्ट्स शामिल की गई हैं, लेकिन सबसे पहले चलते हैं और देखते हैं कि मेरी धरती मेरी दुनिया में आज क्या खास खबरें और रिपोर्ट्स शामिल हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हंगामा आराई और फायरिंग, रात भर जलाओ घेराव में मुतादिद गाड़ियां और इमलाक तबाह। MQM के रहनुमा रजा हैदर की शहादत पर हैदराबाद, नवाबशाह और टंडोला यार समेत मुख्तलिफ इलाकों में यौम सोग मनाया गया। पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब की तबाहकारियां, सिंध में सैलाब का खतरा, कनकोट में 100 देहात ज़ेरे आब आ गए। फाटा से 3 नए पोलियो केसेस सामने आ गए। रवां साल जनवरी से अब तक मुल्क भर में सामने आने वाले पोलियो केसेस की तादाद 35 हो गई। नाज़रीन, आज मेरी धरती मेरी दुनिया में पेश की जाने वाली खास खबरों और रिपोर्ट्स की एक झलक आपने मुलाहिजा की। अब खबरें तफसील के साथ। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हंगामा आराई और फायरिंग के नतीजे में हलाक होने वालों की तादाद 37 हो चुकी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात भर जलाओ घेराव का सिलसिला जारी रहा। सैयद रजा हैदर को गुज़िश्ता रोज नाज़माबाद के इलाके में कत्ल किया गया, जिसके बाद शुरू होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात में अब तक 40 अफराद हलाक हो चुके हैं। 40 से ज़ायद छोटी बड़ी गाड़ियों, पथारों, दुकानों और होटल्स को नजर आतिश कर दिया गया। ताज़ा वाक़या में कुरंगी 1.5 नंबर की मरकजी शाहरा पर नामालूम अफराद ने ट्रक को आग लगा दी। आज सुबह लियाकताबाद में गुज्जर नाले के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स हलाक और 3 जख्मी हो गए। रात के आखिरी पहर नामालूम अफराद ने नाज़माबाद में वाक़िया चावला मार्केट को आग लगा दी। पुरतशद्दुद वाक़यात में हलाक होने वाले 15 अफराद की लाशों को जिना, 12 को सिविल अबासी, जबकि 8 अफराद की लाशें कतर अस्पताल लाई गईं। कशीदगी वाले इलाकों में पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात है, जबकि हसास इलाकों में स्नेप चेकिंग और गश्त का सिलसिला भी जारी है। MQM के रहनुमा रजा हैदर की शहादत पर हैदराबाद, नवाबशाह और टंडोला यार समेत मुख्तलिफ इलाकों में यौम सोग मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल जारी है। पुलिस और रेंजर्स ने मुख्तलिफ शहरों में गश्त शुरू कर दिया। MQM के रहनुमा और रुकन सिंध असम्बली रजा हैदर के कत्ल के खिलाफ MQM की जानिब से यौम सोग की अपील पर सिंध के मुख्तलिफ अजला, टंडोवाला यार, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह, सांगड़ में मुकम्मल शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल की जा रही है। तमाम शहरों में छोटे बड़े कारोबारी मराकिज और ट्रांसपोर्ट बंद होने के बाइस सड़कों पर सन्नाटा है। अवाम को सफरी सहूलियात में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताल के बाइस पेट्रोल पंप्स और बैंक भी बंद हैं। नामालूम अफराद की जानिब से अली सुबह ही फायरिंग और सड़कों पर टायर जलाने का सिलसिला शुरू हो गया। नामालूम अफराद ने टंडू जाम में सुजुकी वैन को नजर आतिश कर दिया। मुसाफिर गाड़ियां बंद होने के बायस दीगर शहरों में मुलाजमतों पर जाने वाले अफराद को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। स्कूल भी बंद है, जबकि जिन इलाकों में स्कूल खुले हैं वहाँ तलबा की हाजिरी बराए नाम रही। किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से निमटने के लिए इंतजामिया की जानिब से पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है, जबकि हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह में पुलिस के साथ रेंजर्स का गश्त भी जारी है। कंदकोट के नवाह में 100 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। अब तक मुतासिर होने वालों की तादाद 5000 हो चुकी है, जबकि ज़िले हुकूमत ने 1500 से ज़ायद लोगों को रेस्क्यू कर लिया है। कंदकोट के नवाह में रेंजर्स और पुलिस मिलकर रेस्क्यू का काम सरअंजाम दे रही हैं। कच्चे के मुतअद्दिद इलाकों में लोग आबाई घरों को छोड़ने पर तैयार नहीं, अलबत्ता पुलिस और रेंजर्स जबरदस्ती लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ हैं। कंदकोट में हालिया मानसून की बारिशों के बायस गुड्डू बैराज के मुकाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब की पेशनगोई की गई थी। DCO कश्मीर ईट कंदकोट सैयद आबिद अली शाह ने जिला भर में पहले ही इमरजेंसी नाफिज करने के अलावा तमाम इदारों के महकमों के मुलाजिमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी थी, जबकि दरियाए सिंध के कच्चे के 100 किलोमीटर के इलाके के करीब किसानों, जमींदारों को इलाका खाली करने की भी पेश की इतला दी गई थी। महकमा सेहत, लाइफ स्टॉक और सिक्योरिटी इदारे किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए पहले से ही तैयार हैं। नवाबशाह सिंध में सैलाबी रैली की आमद के बायस सिंध भर के 145 मकामात हसास करार दे दिए गए हैं। नवाबशाह सिंध में सैलाबी रैली की आमद के बायस सिंध भर के 143 मुकामात हसास करार दिए गए हैं, जबकि दरिया के दोनों जानिब 1200 मील तवील कच्चे के इलाके में 20 से 30 लाख अफराद आबाद हैं, जिन्हें इलाका खाली करने पर राजी किया जा रहा है। सूबाई वजीर आबपाशी जाम सैफुल्लाह धारेजो ने नवाबशाह के करीब बचाव बंद पर सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा कि 1976 से अब तक दरिया और बंदों की हिफाजत और देखभाल में कोताही की गई है, जिसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सूबाई वजीर आबपाशी ने कहा कि 1200 मील तवील किनारों और पुश्तों की 24 घंटे हिफाजत के लिए हंगामी इंतजाम किए गए हैं और हर मील पर 8 अफराद पर मुश्तमिल अमला तैनात किया गया है, जो दिन रात निगरानी करेगा।
صوبائی وزیر آبپاشی نے کہا کہ سیلابی پانی کی آمد کے باعث سندھ کے حساس دیے گئے مقامات پر فوج نے چارج سنبھال لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ایک ایک انچ کا حصہ انتہائی اہم ہے اور ہم کوئی کوتاہی برداشت نہیں کریں گے۔ فاٹا سے 3 نئے پولیو کیسز سامنے آ گئے، جس کے بعد رواں سال جنوری سے اب تک ملک بھر میں سامنے آنے والے پولیو کیسز کی تعداد 35 تک پہنچ گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق تینوں بچوں کا تعلق فاٹا کے شورش زدہ علاقوں کرم، جنوبی وزیرستان اور ہنگو سے ہے۔ فاٹا میں جاری دہشت گردی کے خلاف جنگ کے باعث تینوں بچوں نے پولیو سے بچاؤ کی کوئی خوراک نہیں لی تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کرم ایجنسی کے 14 ماہ کا بچہ جسیم، ہنگو کا 15 ماہ کا بچہ رحمت علی اور جنوبی وزیرستان کا 2 سالہ اسرار خان پولیو کا شکار ہو کر عمر بھر کے لیے معذور ہو گئے ہیں۔ قومی ادارے صحت نے تینوں نئے کیسز کی تصدیق کر دی ہے، جس کے بعد مجموعی پولیو کیسز کی تعداد رواں سال 35 تک پہنچ گئی ہے، جن میں صوبہ خیبر پختونخوا سے 23 ہیں۔ ان میں سے 17 کیسز فاٹا کے بھی شامل ہیں۔ ایک ہی دن میں 3 نئے کیسز سامنے آنے کے باعث وزارت صحت کے حکام میں تشویش پائی جا رہی ہے۔ میری دھرتی میری دنیا میں خاص خبروں کے بعد اب آپ کو لیے چلتے ہیں سندھ کی دھرتی کی جانب اور نظر ڈالتے ہیں صوبے کی اہم خبروں اور رپورٹس پر۔ دریائے سندھ میں آنے والے سیلابی ریلے کے پیش نظر نواب شاہ میں دریائے سندھ کے کنارے بنائے گئے حفاظتی بندوں کو مضبوط کرنے کا کام تیزی سے جاری ہے۔ دولت پور میں بندوں کی مرمت کے کام کا جائزہ لینے کے لیے صوبائی وزیر آبپاشی سندھ جام سیف اللہ داریجو نے سیکرنڈ کے قریب انتہائی حساس مڈ بند کا دورہ کیا اور محکمہ آبپاشی کے افسران کو سخت ہدایات جاری کی ہیں۔ اس موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے صوبائی وزیر نے کہا ہے کہ سندھ میں 10 لاکھ کیوسیک پانی کا سیلابی ریلا بڑی تباہی کر سکتا ہے، جس کے لیے صوبے بھر میں ایمرجنسی لگا دی گئی ہے۔ دریائے سندھ میں گڈو بیراج کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے، جہاں سے 2,52,800 کیوسیک کا ریلا گزر رہا ہے، جبکہ محکمہ آبپاشی کے افسران کے مطابق 9 سے 10 لاکھ کیوسیک پانی کا بڑا ریلا 4 سے 5 اگست تک گڈو بیراج سے گزرے گا۔ ممکنہ سیلاب کی صورتحال کے پیش نظر کشمور کی ضلعی انتظامیہ نے 6 بندوں کو انتہائی حساس قرار دیا ہے۔ حساس قرار دیے جانے والے بندوں میں کے 11 مائل بند، کے 18 مائل بند، کے 22 مائل بند، کے لنگ بند، ٹوڑی بند اور غوثپور بند شامل ہیں۔ علاقے کے مکینوں کا کہنا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بند بھی ٹوٹا تو جیکب آباد کا ایئر بیس، گڈو تھرمل پاور اسٹیشن سمیت ضلع کشمور، ضلع جیکب آباد، ضلع شکارپور، ضلع لاڑکانہ کے درجنوں شہر اور دیہات سیلاب کی زد میں آئیں گے اور لاکھوں افراد متاثر ہوں گے۔ ضلعی حکومت نے ضلع بھر میں ایمرجنسی نافذ کر کے سرکاری ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کر دی ہیں۔ اس وقت نچلے درجے کے سیلاب کے باعث 50 سے زائد گاؤں زیر آب آ گئے ہیں، جن میں کچو بنڈی، گہل پور، جلال سامند، کچو کیٹی، شاہ گڑھ، جام سونہارو، رئیس مینگل، رئیس مبارک، بہائی سندرانی، امان اللہ اوگاہی، داؤد تلائی اور دیگر شامل ہیں۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا اور بریک کے بعد ملاحظہ کیجیے۔ عظیم صوفی بزرگ حضرت لال شہباز قلندر کا 758واں عرس آخری دھمال کے بعد اختتام پذیر ہو گیا